नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सीडेंट केसेस के बारे में बताऊंगा कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो और उसमें अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो फिर उस पर्सन के फैमिली मेंबर्स क्लेम फाइल करते हैं कोर्ट के सामने और उसमें एक सर्टेन अमाउंट की डिमांड की जाती है कि अब इस पर्सन की डेथ हो चुकी है तो इसके पीछे जो इसके डिपेंडेंट हैं, जैसे कि इसके बच्चे, इसकी वाइफ और अगर मदर और फादर हैं उसकी फैमिली में, तो फिर उनके पालन पोषण के लिए और उन्हें अपने डेली दैनिक जीवन के लिए कुछ अमाउंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही एक पर्सन अपनी फैमिली में अर्निंग करता था। तो उसके आधार पर केस फाइल किया जाता है। तो उसमें किस प्रकार से वो अमाउंट की डिमांड की जाती है और कोर्ट के द्वारा किन किन आधारों पर वो क्लेम पास किया जाता है कि उस पर्सन की डेथ होने पर उसकी फैमिली को अब 1,00,000 रुपए, 5,00,000 रुपए, 10 लाख, 20 लाख मीन्स कितना अमाउंट दिया जाना चाहिए, वो किस आधार पर तय किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है और वो इसलिए क्योंकि अगर ऐसा ही केस किसी भी पर्सन के साथ में हुआ है तो आप उस पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो आधार मैं आज आपको बताऊंगा उनके अलावा अगर कोर्ट के द्वारा अगर अमाउंट दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई रोड एक्सीडेंट में किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसके क्लेम के लिए जब केस फाइल किया जाता है तो उसमें एक फिक्स लैंग्वेज है उसकी। तो उसके अंदर एक लाइन लिखी जाती है कि इस पर्सन के जो चाइल्ड है और जो वाइफ है उन्हें अब लव और अफेक्शन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी एक सर्टेन अमाउंट दिया जाना चाहिए। तो अगर ऐसे में कोर्ट के द्वारा उसके लिए कोई अमाउंट अगर डिसाइड किया जाए तो फिर उस अमाउंट को आप किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं, तो ये सारी डिटेल आज मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, जब भी किसी पर्सन की अगर रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि केस फाइल किया जाता है और उसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है और पुलिस फिर उसमें चालान पेश करती है कोर्ट के सामने। और उसके बाद में क्लेम का केस MACT मीन्स मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में अलग से फाइल किया जाता है, जिसमें एक तो जो गाड़ी का ओनर है, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी के ओनर के अगेंस्ट में, उसके ड्राइवर के अगेंस्ट में और इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम का केस फाइल किया जाता है कि इन तीनों के द्वारा क्लेम दिया जाना चाहिए। उसमें भी मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो और उस गाड़ी की अगर इंश्योरेंस हुई है पहले से ही, तो फिर ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी वो अमाउंट पे करती है। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। उसमें मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर और उस गाड़ी का ओनर उसे कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है अगर वो कंडीशंस फुलफिल कर रखी हैं तो ही। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब अगर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, उसमें अगर किसी पर्सन की डेथ भी हो जाती है, तो फिर जब क्लेम के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने जब केस फाइल किया जाता है तो उसमें कुछ एक सर्टेन लैंग्वेज है वो उसमें लिखी जाती है, जैसे कि उस पर्सन की एज, उस पर्सन की इनकम कि वो पर्सन पर मंथ इतनी अर्निंग करता था। इसके अलावा उस पर्सन की अगर एज है वो स्पेसिफिकली मेंशन की जाती है। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको बता दूं कि अगर किसी पर्सन की एज अगर 40 इयर्स थी और 40 इयर्स की एज में अगर किसी की डेथ होती है तो उसे अमाउंट अधिक दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन की एज 80 इयर्स है, 90 इयर्स है, तो ऐसे पर्सन के अगर एक्सीडेंट में डेथ होगी तो उसका अमाउंट कम दिया जाएगा। इसका रीज़न यही है कि अगर किसी पर्सन की एज 30, 40, 50 इयर्स है तो उस पर्सन का अभी लाइफ और भी बाकी है और इसके अलावा उस पर्सन के जो चाइल्ड हैं और उनकी वाइफ है उन्हें भी अमाउंट चाहिए और ऐसे में वही एक पर्सन होता है अपनी फैमिली में अर्निंग के लिए। तो फिर जब ऐसे किसी मुख्य पर्सन की अगर फैमिली में डेथ हो जाए तो फिर उसे अमाउंट भी अधिक दिया जाएगा। उसी की जगह अगर कोई 80 इयर्स का पर्सन है, उसकी अगर डेथ होती है तो उसके पीछे डिपेंडेंट उतने नहीं होते हैं जितने कि एक 40 और 50 इयर्स या फिर 30 इयर्स के पर्सन के पीछे होंगे। इसीलिए ही एज बहुत मैटर करती है। इसके अलावा
उसमें लिखा जाता है कि किस कारण से डेथ हुई, डेथ में कौन कौन सा डैमेज हुआ, मीन्स उसकी गाड़ी को डैमेज हुआ, उस पर्सन ने क्या वियर कर रखा था, किन किन चीज़ों को नुकसान हुआ है, वो भी सब डिटेल लिखी जाती है। इसके अलावा उसमें यह लिखा जाता है कि उस पर्सन के कितने चाइल्ड थे, मीन्स उस पर्सन के कितने डिपेंडेंट थे, उसमें उसके चाइल्ड, उसकी वाइफ और अगर उसके मदर और फादर हैं तो उन सभी का नाम मेंशन किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई एक पर्सन जिसकी एज अगर 30, 40, 50 ईयर्स है तो वो पर्सन अर्निंग करता है और उसके पीछे और लोग डिपेंडेंट होते हैं, तो फिर जब उस पर्सन की डेथ हो जाए तो फिर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, तो इसीलिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा इसका। इसके अलावा दोस्तों उस सर्टेन लैंग्वेज में एक ये भी बात लिखी जाती है कि अब उस पर्सन की डेथ हो चुकी है तो ऐसे में उसके बच्चों को अपने पिता का प्यार नहीं मिलेगा, उसकी वाइफ को अपने हस्बैंड का और उसके मदर फादर को अपने बच्चे का प्यार अब नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी एक सर्टेन अमाउंट दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से वो क्लेम फाइल किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब ये क्लेम फाइल होगा तो उसमें कोर्ट के द्वारा 3 महत्वपूर्ण चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहली तो ये कि उस पर्सन जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है उसकी कितनी एज थी। एज के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एज मैटर करती है कि वो 30 ईयर्स का था, 40 का था, 50 का था या फिर 80 ईयर्स का था, तो वो एज बहुत मैटर करती है। इसीलिए ही एज देखी जाएगी। जितनी कम एज होगी तो उतना ही अमाउंट अधिक होगा, लेकिन उसमें भी एक एज का भी क्राइटेरिया है। अगर किसी 5 ईयर या फिर 6 ईयर ओल्ड बच्चे की अगर डेथ होती है तो फिर उसे उस तरीके से नहीं देखा जाएगा जो कि एक 30 ईयर्स को देखा जाएगा, क्योंकि उसके चाइल्ड भी हो सकते हैं और उसकी अगर वाइफ भी होगी तो फिर अमाउंट उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा इसमें सेकंड ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके पीछे कितने डिपेंडेंट हैं, कि उसके एक चाइल्ड है, 2 हैं या फिर 3 हैं, इस तरीके से देखा जाएगा। उसकी वाइफ है और अगर उसके मदर और फादर भी हैं जो कि अगर ओल्ड हैं तो फिर ऐसे में वो अमाउंट अधिक होगा। इसीलिए ही सबसे पहले एज, उसके बाद में कितने डिपेंडेंट थे उस पर्सन के ऊपर, ये सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन की डेथ हुई है उसकी मंथली इनकम कितनी थी। जैसे कि अगर जिस किसी पर्सन की एक्सीडेंट में डेथ हुई है उसकी अगर मंथली इनकम 10,000 रुपये थी तो फिर उसे अमाउंट कम दिया जाएगा। इसके अलावा अगर जिस पर्सन की एक्सीडेंट में डेथ हुई उसकी इनकम अगर 50,000 रुपये पर मंथ थी तो फिर अमाउंट उतना ही अधिक होगा। इसीलिए ही इनकम भी देखी जाती है। तो दोस्तों ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कोर्ट के द्वारा देखे जाते हैं। उस पर्सन की एज, उसकी इनकम और उसके ऊपर कितने डिपेंडेंट लोग हैं, ये तीनों चीज़ें देखी जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा इस तरीके से कोई अमाउंट दिया जाए जिसमें ये स्पेसिफिकली मीन्स अलग से उस आदेश में ये बात लिखी हो कि जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके बच्चों को और उसकी वाइफ को अब उसका प्यार नहीं मिलेगा, तो वो लव और अफेक्शन नहीं मिलने के कारण उन्हें एक सर्टेन अमाउंट मीन्स 50,000, 1 लाख, 2 लाख मीन्स जितना भी अमाउंट दिया जाना है वो दिया जा रहा है, तो फिर ऐसे में आप उस अमाउंट को चैलेंज कर सकते हैं जो एक लव अफेक्शन मीन्स प्यार के ऊपर दिया गया है कि उसके बच्चों और उसकी वाइफ या फिर अगर मदर फादर हैं तो उन्हें प्यार नहीं मिलेगा जिस पर्सन की डेथ हुई है उसका। तो उसके लिए अगर कोई भी अमाउंट दिया जाए तो उसे आप चैलेंज कर सकते हैं। ये बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये बात इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कही गई है। दोस्तों इस केस में जब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा आदेश दिया गया कि उस पर्सन की डेथ हुई है तो फिर उसके बच्चों को और उसकी वाइफ को उसका प्यार नहीं मिलने के कारण उन्हें यह सर्टेन अमाउंट दिया जाता है, तो उस अमाउंट को चैलेंज किया गया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट ने भी फिर उस बात को अप्रूव किया। तो फिर फाइनली जब इंश्योरेंस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उस आदेश को चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के द्वारा जब भी एक्सीडेंट केसेस में क्लेम पास किया जाए तो उस समय उस लव अफेक्शन को मीन्स बच्चों को, वाइफ को, और अगर मदर फादर हैं तो उन्हें उस पर्सन का प्यार नहीं मिलेगा जिसकी डेथ हुई है उसका, तो फिर उसके लिए एक अलग से अमाउंट डिसाइड नहीं किया जाना चाहिए।
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात क्लियर की कि जिस पर्सन की डेथ हुई है उस पर्सन की एज, उसके ऊपर कितने डिपेंडेंट थे और उसकी इनकम कितनी थी, ये बात देखी जाएगी। हाँ, ये बात सही है कि जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके बच्चों और उसकी वाइफ को उसका प्यार नहीं मिलेगा तो उसके लिए कोई अलग से अमाउंट नहीं दिया जाना चाहिए। जो टोटल अमाउंट दिया जा रहा है उसमें ही अगर ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के द्वारा ऐड अगर कर दिया जाए तो वो एक बात अलग है, लेकिन एक स्पेसिफिक अलग से अमाउंट डिसाइड नहीं किया जाएगा लव अफेक्शन के लिए। तो इस बात को आप ध्यान रखें। और अगर आपके केस में या फिर आप किसी भी पर्सन को जानते हैं तो उसके केस में अगर ऐसा ही कुछ हुआ है तो आप उस पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं जो आपके अधिकारों से जुड़े हुए हों, और आपको अपने अधिकारों के बारे में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ही इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।